नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं करेंट तक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम के एक ऐसे कानून के बारे में जो अगर असम में लागू नहीं होता तो असम को दूसरा बांग्लादेश बनने से कोई रोक नहीं सकता था। और इस कानून को अब पूरे भारत में लागू करवाने की मांग उठ रही है। लोगों का कहना है, इवन असम सरकार का भी कहना है कि अगर एक कानून पूरे भारत में लागू हो जाता है तो फिर भारत को तेजी से विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से भी रोका जा सकता है। मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि असम जो है वो बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। यही कारण है कि असम में घुसपैठ का खतरा, डेमोग्राफी चेंज होने का खतरा, यहाँ तक कि असम की संस्कृति पर भी खतरा बना रहता है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बांग्लादेश दिन ब दिन भारत के लिए पाकिस्तान से भी बड़ा नासूर बनता जा रहा है, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। बांग्लादेश भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे भाई। देखिए भाई, युद्ध सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं होता है। युद्ध सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं होता है, बॉर्डर पर सिर्फ नहीं लड़ा जाता है, बल्कि राजनीतिक मैदान में भी लड़ा जाता है। और ये जो राजनीतिक मैदान का युद्ध होता है ना, वो सबसे खतरनाक, सबसे घातक युद्ध होता है। मानसिकता की लड़ाई इस दुनिया की सबसे घातक और सबसे बड़ी लड़ाई होती है, सबसे खतरनाक लड़ाई होती है। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है। इस लड़ाई में हारने वाले को भाई पता भी नहीं होता है कि आखिर वो इस लड़ाई को कब और कैसे हार गया। जब तक वो कुछ समझ पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आजकल आप ग्रेटर बांग्लादेश का मैप देख रहे होंगे, जिसमें उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर को वहां के कट्टरपंथी, यहां तक कि बांग्लादेश पर थोपे गए यूनुस मियां भी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा लेकर घूम रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो लोग ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, उनके 2 मायने होते हैं। एक होता है कि बांग्लादेश का बॉर्डर इतना बड़ा हो जाए, जो कि असंभव है, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होने से पहले बांग्लादेश दुनिया के नक्शे से या तो गायब हो चुका होगा, या फिर पूरी तरीके से भारत में मिल चुका होगा, या फिर मिट चुका होगा। लेकिन भाई साहब, दूसरा जो है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। और वो है बांग्लादेश जमात की मानसिकता। जितने क्षेत्र स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ग्रेटर बांग्लादेश के रूप में, उतने क्षेत्र में बांग्लादेश जमात की मानसिकता ये सारे लोग फैला देना चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये अपनी मिशन में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल वगैरह में क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ आज क्या हो रहा है वहां पर, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ। कहने का मतलब है कि इतने क्षेत्र में एक कहीं ना कहीं एक जहनी मानसिकता पहुंचाकर मानसिक रूप से इसको ग्रेटर बनाने की मिशन पर काम कर रहे हैं। जैसा कि मुझे लग रहा है, जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है। और अगर अभी इसको लेकर सावधानी बरती नहीं गई तो भाई भविष्य में एक कितना खतरनाक हो सकता है, उसे आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये तरीका है इनका। मतलब बांग्लादेश को भी ये बात पता है कि भारत से वो सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता है। तो वो क्या कर रहे हैं कि अपनी रेडिकलाइज्ड मानसिकता को इन इलाकों में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए समय समय पर असम सरकार कई प्रकार के कदम उठा रही है। अभी हाल के दिनों में असम के मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया था। असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि आने वाले 2041 तक असम की काया बिल्कुल ही पलट जाए। कोई बड़ी बात नहीं कि 2041 तक हो सकता है कि असम में 50% हिंदू, 50% मुसलमान रह रहे हो। और भाई अगर ऐसा हो गया ना, तो आप ये मानकर चलिए कि असम को दूसरा बांग्लादेश बनने में भी टाइम नहीं लगेगा। और इसी वजह से उन्होंने पहले कानून की यहाँ पर शुरुआत करी। पहले कानून की अगर हम बात करें तो पहले कानून को नाम दे सकते हैं विवाह और जनसंख्या नियंत्रण कानून। देखो, असम सरकार का कहना है कि जिन जिन परिवारों में 2 बच्चे हैं या फिर 2 बच्चे से अधिक बच्चे हैं, मतलब अगर तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, 10वां बच्चा, 12वां बच्चा तक अगर है, तो उन परिवारों के लिए हम एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं कि उन्हें ना तो कोई सरकारी सुविधा मिलेगी, जैसे कि हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज, ना फिर फ्री का राशन खा पाएंगे। मतलब जो लोग 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करेंगे उनके लिए सरकारी योजनाओं के लाभों को सीमित कर दिया जाएगा। दूसरा, पंचायत चुनाव जो होंगे उनके ऊपर उनका जो परिवार होगा वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और तीसरा जो है, 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। हालांकि यहाँ पर ध्यान देना कि असम सरकार ने अनुसूचित जाति, मतलब एससी, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, चाय बगानी जनजाति और मोरान मटक समुदायों के लिए 2 बच्चों की सीमा में ढील देकर इसे 3 बच्चे कर दिया है। तो इस प्रकार सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने असम में कानून लागू कर दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए? क्योंकि भाई असम सरकार का कहना है, असम सरकार का तो एक नारा ये भी है कि हम दो हमारे दो, वरना सरकारी राहत छोड़ दो। तो ये हो गया पहला कानून। हालांकि असम सरकार यहीं पर नहीं रुकती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने नवंबर 2025 में एक ऐतिहासिक असम बहु विवाह निषेध विधेयक पारित करते हैं।
जिसमें इनकी तरफ से कहा गया कि किसी एक इंसान की अगर एक बार शादी हो चुकी है, अगर वह डबल शादी करना चाहे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर किसी भी धर्म का हो, अगर वह डबल शादी करता है तो उसे जेल के सलाखों में सीधे पहुंचा दिया जाएगा। और खास तौर पर अगर कोई नाबालिग के साथ शादी करता है तो उसे जेल जाने से फिर कोई बचा नहीं पाएगा। यानी कि असम में रहने वाले कोई भी व्यक्ति को डबल शादी का सपना छोड़ देना चाहिए। और अगर देखते हैं दोषी पाए जाते हैं तो भाई 10 साल तक की सजा हो सकती है, और विवाह कराने में मदद करने वाले जैसे काजी या फिर माता पिता को भी 2 साल की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि असम सरकार के इस कदम को समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। और अब आते हैं तीसरे कानून पर, जिसको लेकर ये बातें चल रही हैं। देश भर में ये चर्चा हो रही है कि ये कानून केवल मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा लेकर आए हैं। आपको बता दें कि असम की कैबिनेट ने, असम का जो मंत्रालय है उनकी तरफ से जमीन की खरीदारी और बेचने को लेकर एक नए प्रकार के कानून पास किए गए हैं। और इस कानून के तहत मतलब इस कानून में यह कहा गया है कि अगर हिंदू हिंदू को अपनी जमीन बेचता है तो आसानी से हस्तांतरित कर दिया जाएगा। मतलब हिंदू हिंदू की जमीन आसानी से खरीद और बेच सकता है। आसानी से हिंदू अपनी जमीन खरीद सकता है और बेच भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक हिंदू हूं और मैं अपनी जमीन या फिर किसी हिंदू की जमीन खरीदना चाहता हूं या फिर किसी हिंदू को अपनी जमीन बेचना चाहता हूं, तो मेरी जमीन आसानी से खरीद पाएगा, आसानी से वो अपने नाम करवा पाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं अपनी जमीन किसी अब्दुल के हाथों में बेचता हूं, मतलब अगर कोई मुसलमान मेरी जमीन खरीदता है तो उसे ट्रांसफर करवाने में बड़ी दिक्कत आएगी। मतलब एक बहुत बड़े लंबे प्रोसेस होने के बाद ही आप उसको खरीद पाएंगे। उसकी पहले जांच होगी कि खरीदने वाला मुसलमान आखिर असम का निवासी है या भारत का निवासी है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं क्यों घुसपैठिया है। देखिए असम में हो क्या रहा है, असम में पूरी की पूरी जो डेमोग्राफी है वो पूरी तरीके से चेंज हो रही है। असम में रहने वाले लोगों की जमीन लगातार बिकती जा रही है। स्थानीय निवासी खरीदे या ना खरीदे, दूसरे लोग वहां आकर खरीद ले रहे हैं, दूसरे स्टेट के लोग खरीद लेते हैं। और जिसकी वजह से आज असम का जो कल्चर है, वहां की जो संस्कृति है, वह कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई दे रही है। खास करके आदिवासी इलाके में खतरे में दिखाई देता है। और इसी वजह से असम के सीएम ने कहा कि हिंदू से हिंदू ट्रांसफर करेंगे, पर हिंदू से मुसलमान अगर खरीदेगा तो उसमें सरकार मेडिएटर बनेगी। सरकार की देखरेख में पूरी लंबी प्रक्रिया चलेगी। जिला मजिस्ट्रेट उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी, विशेष पुलिस शाखा उसकी जांच करेगी। रजिस्ट्री के समय खरीदार और विक्रेता के पहचान प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और आवश्यक एनओसी की आवश्यकता होगी। ये सब कुछ फुलफिल करने के बाद ही एक हिंदू की जमीन कोई मुसलमान खरीद पाएगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट इनकी तरफ से दिया गया। क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि किस तरीके से बांग्लादेश जमात इस पूरे इलाके में अपनी मानसिकता प्रमोट कर देना चाहता है, फैला देना चाहता है। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि इन कानूनों को लाने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है डेमोग्राफी चेंज होने का खतरा। डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसका डर है। क्योंकि आने वाले 2041 तक अगर असम में 50% मुसलमान 50% हिंदू हो गए, दोनों अगर बराबर हो गए तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। क्योंकि आज के समय में असम के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर हिंदू से ज्यादा मुसलमानों की संख्या बढ़ चुकी है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो अभी हाल के दिनों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस देश में मुसलमानों की आबादी 50% से अधिक हुई, उस देश में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई है। क्या आप नितिन गडकरी के इस बयान से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और साथ ही यह भी बताइएगा कि असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने जो कानून असम में लागू किए हैं, क्या वो पूरे भारत में लागू होने चाहिए या नहीं? आपको बता दें कि साल 2019 में असम के अंदर एनआरसी लागू किया गया था। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसके तहत आपको इस बात को साबित करना होगा कि आप भारत के निवासी हैं या नहीं। अगर आप भारत के निवासी नहीं है तो आप गैर कानूनी तरीके से भारत में आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में अगर एक कहें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर पूरे देश में एनआरसी लागू हुआ तो भाई भारत में बहुत कुछ बदल जाएगा, भारत की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि जब असम के अंदर साल 2019 में एनआरसी लागू की गई थी तो एनआरसी में बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट को नहीं दे पाए थे, इस बात को साबित नहीं कर पाए थे कि वो भारत के नागरिक हैं, असम के नागरिक हैं। 3.3 करोड़ लोगों में से 19 लाख लोग इस लिस्ट से बाहर हो गए थे। 19 लाख लोग इस बात को साबित नहीं कर पाए थे कि वो भारत के नागरिक हैं। 19 लाख लोगों को असम से बाहर इसलिए कर दिया गया था कि वह भारत के नागरिक नहीं है। अब ऐसे में जरा आप सोचिए
कि अगर एनआरसी पूरे भारत में लागू हो जाता है, पूरे देश में लागू हो जाता है, तो भाई क्या होगा? जब 19 लाख लोग केवल असम से निकल सकते हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल से कितना निकलेंगे? भाई दिल्ली से कितना निकलेंगे? तमिलनाडु से कितना निकलेंगे? भारत के उन बॉर्डर वाले इलाकों से कितना निकलेंगे जो अलग-अलग देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? वहां से कितने निकलेंगे? ऐसे में सवाल उठता है कि भाई एनआरसी पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर एनआरसी लागू होता है, तो 1971 से पहले आपको अपने आपके जो पूर्वज हैं, आपका परिवार भारत के अंदर रहता था या नहीं? इस बात का पुख्ता सबूत आपको देना होगा। आपको साबित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं। इसके अलावा असम में अभी हाल ही में साल 2021 में एक और कानून बना जिसके तहत अतिक्रमण हटाने की बात कही गई। यानी कि वो भूमि जो सरकार की भूमि है, जिसके ऊपर कई सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है, कई दरगाहें बना रखी है, मस्जिदें बना रखी है, बहुत सारी जमीनें वक्फ बोर्ड के जमीन में डाल दिया गया है। जैसे कि ये बात हर किसी को पता है कि भारत में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास में है, दूसरा इंडियन आर्मी के पास है और तीसरा वक्फ बोर्ड के पास। तो असम सरकार ने अतिक्रमण हटाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया था। 2021 में जारी इस अभियान के तहत अब तक हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार ने लगभग 1.5 लाख बीघे से अधिक सरकारी भूमि को मुक्त करवाया है। नदी के किनारे अवैध रूप से जो लोग आकर बस गए थे या फिर कब्जा कर लिए थे, जो सरकार की भूमि है, उसके ऊपर से लोगों को हटाना। दूसरा, जंगल के अंदर भी कई सारे लोगों ने आकर कब्जा कर लिया था, जो कि सरकार के अंडर में आता है, उसको हटाना। और तीसरा, चरागाह जहां पर गाय पशु वगैरह चरती हैं, वहां पे कई सारे लोगों ने अपनी जमीन के दस्तावेज बनाए हैं, घर बना लिए हैं। इसके लिए अतिक्रमण हटाने की बात कही गई, वहां की सरकार ने कही, और आज पूरे असम के अंदर इस प्रकार के ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत बड़े लेवल पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण के ऊपर रोक लगाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर सरकार उन सभी भवनों को, उन सभी चीजों को गिराने का काम कर रही है जो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल कि क्या असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो कानून असम में लागू किए हैं, क्या वो पूरे भारत में लागू होना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।